2014 यानी जनवरी माह में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी। वजह यह थी कि लोगों को जाम से निजात मिल सके, लोग जाम से जूझ रहे हैं, परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस रहे। ट्रैफिक लाइट को कैसे मैनेज करें, कैसे चलाएं, उसको लेकर भी पुलिस के आगे काफ़ी दिक्कतें हुई। अब ऐसे में जो जनता का पैसा है, सरकारी धन है, वो बिना योजना के ऐसे क्यों लगाया जाता है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, स्वरागी लाल न्यूज़ चैनल से। जीवन में बिना किसी योजना के यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें असफलता मिलती है। दरअसल उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ती है, ताकि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका कार्य है, वो उस अंजाम तक पहुंचा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात क्यों कही जा रही है। दरअसल मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ टांडा चौक चौराहे पर, जहां पर 2014 यानी जनवरी माह में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी। वजह यह थी कि लोगों को जाम से निजात मिल सके, लोग जाम से जूझ रहे हैं, परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस रहे। नगर निगम ने जो गेंद है ट्रैफिक लाइट की, वो पुलिस प्रशासन को दे दी कि जो है आप ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारिए। पुलिस प्रशासन ने भी कुछ दिन चलाया, लेकिन एक तो पुलिस की संख्या की कमी, दूसरा ट्रैफिक लाइट को कैसे मैनेज करें, कैसे चलाएं, उसको लेकर भी पुलिस के आगे काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन हार तौर के ये ट्रैफिक लाइटें बंद हो गई। अब आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो पूरी तरह से लगी हुई हैं, जर्जर स्थिति है। यहाँ तक कि जो टांडा चौक है वहाँ लगी हुई है, चैती मोड़ पर लगी हुई है, मेन महाराणा प्रताप चौक पर लगी हुई थी, चीमा चौराहे पर लगी हुई थी। अब ऐसे में जो जनता का पैसा है, सरकारी धन है, वो बिना योजना के ऐसे क्यों लगाया जाता है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं ट्रैफिक लाइटों की आज स्थिति क्या है। हालांकि उस समय नगर निगम ने ये कहा कि जो हमने ठेकेदार की पेमेंट है उसको रोक दिया है और ट्रैफिक लाइटें सही हैं। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि जो ट्रैफिक लाइटों की स्थिति है वो क्या है, या अन्य जगहों से जो ट्रैफिक लाइटें उतार ली गई हैं वो किस स्थान पर रखी होंगी, उनकी क्या स्थिति होगी, ये भी अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि बिना किसी योजना के जो विकास आगे बढ़ता है वो नहीं हो पाता। पहले योजना बनाने की ज़रूरत है ताकि विकास को हम अमली जामा पहचा सके। लेकिन आप देख सकते हैं आज भी लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाजपुर फ्लाईओवर, रामनगर रोड फ्लाईओवर या महाराणा प्रताप चौक का जो फ्लाईओवर है उनका भी कार्य चल रहा है। अब ऐसे में ट्रैफिक लाइट नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का और लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस भी लगातार उस समय प्रयास कर रही थी कि ट्रैफिक लाइटों को चलाया जाए, लेकिन पुलिस की कमी और ट्रैफिक लाइट किस तरीके से चलाया जाए उसको लेकर भी पुलिस अपने आप में सोचती रही कि आखिर कैसे इसको चलाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस समय नगर निगम ने ये ट्रैफिक लाइट क्यों लगाई, क्यों जनता के पैसों को इस तरीके से बेकार किया गया, आखिर क्या वजह थी ऐसी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चैती चौराहे पर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जो ट्रैफिक लाइटें हैं उनकी क्या स्थिति है। लाइटों पर धूल जम रही है, जाले लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक लाइट है वो जनता से ये कह रही है कि आपका पैसा है लेकिन पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जब नगर निगम के पास उस समय यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी तो आखिर ये लाइटें क्यों लगाई गई। वहीं अगर शहर की अगर बात करें तो सीपीयू पुलिसकर्मियों द्वारा या अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार जाम की स्थिति से निपटा जा रहा है। उनका लगातार प्रयास रहता है कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, जाम ना लगे, उसके लिए लगातार चेकिंग भी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ एक यही खड़ा होता है कि आखिर 2014 में जनवरी माह में जब ट्रैफिक लाइटें लगाई गई तो उस समय जाम से जूझने के लिए कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई गई।
आखिर क्यों ये जनता का पैसा उस समय बेकार हुआ, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में अगर ये लाइटें लगी हुई हैं तो किस तरह से इन लाइटों को फिर से चालू करके एक यातायात व्यवस्था जो है वो किस तरीके से बनाई जाए, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।